हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विज्ञानंद शिक्षक की दुनिया में आपका स्वागत है। जी, आज आप जानेंगे अनुशासन क्या है, अनुशासन का अर्थ, प्रकार एवं परिभाषा और महत्व के बारे में भी जानेंगे। दिलचस्प की बात तो ये है, क्या पृथ्वी भी अनुशासन के अंतर्गत रह के कार्य करता है? जी हाँ, आपने सही सुना। पृथ्वी भी अनुशासन के अंतर्गत रह के कार्य करता है क्या? तो आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुशासन का अर्थ क्या है ना? जी, अनुशासन शब्द अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है। आप सभी शायद इसमें जानते होंगे, जो अनुशासन है वो डिसिप्लिन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति डिसिप्लिन शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ है शिष्य, छात्र या शिक्षक का अनुगामी। दोस्तों, जो डिसिप्लिन शब्द का लैटिन शब्द है वो डिसिप्लम है ना? क्या है? डिसिप्लम। डिसिप्लिन शब्द का लैटिन शब्द है डिसिप्लम। तो चलिए अब हम परिभाषा देख लेते हैं। अनुशासन का परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है नन के अनुसार अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना, जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। जो अव्यवस्था, जो नहीं होने वाला है, उस काम को भी करना। इस कथन से स्पष्ट है कि अनुशासन के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी मुक्त भावनाओं एवं शक्तियों को किसी निर्धारित नियमन द्वारा नियमित तथा नियंत्रित करना होता है। आप किसी भी काम को नियमित और नियंत्रित रूप से कार्य करेंगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे। अनुशासन समाज में व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती है। यदि समाज में अनुशासन रहती है तो समाज लंबे समय तक चलेगी और समाज आगे की ओर बढ़ेगी, है ना? जी, एक इनका कहना है, नन के कहना है ना? अब आगे देखते हैं एच मार्टिन के अनुसार अनुशासन का अर्थ है व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना, सीखना। जो भी व्यवहार का निश्चित नियम होता है उसको पालन करना और उसको सीखना। अनुशासन का अनिवार्य गुण आज्ञाकारिता होती है, अर्थात नियमों एवं अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। इसी में जॉन डीवी का कहना है, ये बहुत ही पॉपुलर मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने दिया है प्रयोजनवाद। जॉन डीवी का कहना है, जॉन डीवी ने नियंत्रण की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। क्या किया है? नियंत्रण की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। आप कोई भी काम करें तो नियंत्रण में रह के करें, बिल्कुल आपकी सफलता होगी। अगला पॉइंट है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बच्चों की व्यावसायिक उत्तम आचरण और उत्तम निहित सर्वोत्तम गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यदि आप अनुशासन के मार्ग पर रहते हैं तो आपको एक अच्छी आदत प्रदान करेगी, अच्छी गुण आप में होगी। ये किसने कहा? बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब हम देखते हैं अनुशासन का प्रकार। अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो आइए हम देखते हैं अनुशासन के जो प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक अनुशासन, दूसरा है आधिकारिक अनुशासन, तीसरा है व्यक्तिगत अनुशासन, चौथा है सामाजिक अनुशासन, है ना? अनुशासन 4 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक, दूसरा आधिकारिक, तीसरा व्यक्तिगत, चौथा सामाजिक अनुशासन। तो आइए हम देखते हैं प्राकृतिक अनुशासन क्या है। प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत किसी प्रकार के बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण को लागू नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक, जैसे हवा क्या है? जो हवा है, पानी पड़ता है, ये सब क्या है? प्राकृतिक है ना? क्या उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। इसलिए क्या वर्षा पर कोई दबाव दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं।
क्योंकि वो प्राकृतिक है, इसलिए बोलता है प्राकृतिक के अंतर्गत किसी प्रकार के बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण को लागू नहीं किया जा सकता है। अगला है आधिकारिक अनुशासन। आधिकारिक अनुशासन में किसी प्रकार की आज़ादी नहीं दी जाती है। आधिकारिक अनुशासन में किसी प्रकार की आज़ादी नहीं दी जाती है। हर प्रकार से अपने बड़ों को नियंत्रण में रहकर कार्य करना होता है। आधिकारिक मतलब अधिकार, किसी का अधिकार है किसी पर, इसलिए कहता है आधिकारिक अनुशासन में आज़ादी नहीं दी जाती है। अपने बड़ों को नियंत्रण में रह के कार्य करना होता है। अपनी इच्छा से समान रूप से कोई भी कार्य करने की छूट नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि हम अपना इच्छा अनुसार कोई कार्य कर लें तो संभव नहीं है। इस प्रकार के अनुशासन में बड़ों के आदर्शों एवं निर्देशों का सर्वाधिक महत्व होता है। घर पर अपने अभिभावकों का तथा स्कूल में शिक्षकों का हर आदेश मानना चाहिए। जैसे जो शिक्षक होते हैं स्कूल में, तो किनका शासन चलता है? शिक्षक का। तो शिक्षक का अधिकार है ना आप पे। जी हाँ, घर में अभिभावक का शायद आप आधिकारिक अनुशासन समझ गए होंगे, जिसमें किसी का किसी पे अधिकार है ना। जी, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आधिकारिक अनुशासन बाहर से थोपा जाने वाला अनुशासन है। सही बात है जी। अगला है व्यक्तित्व अनुशासन। व्यक्तित्व अनुशासन इस प्रकार का नियंत्रण परिपक्व व्यक्तियों के लिए होता है, जो मैच्योर होता है, जो 18 साल के बाद होता है ना, उसे मैच्योरिटी आ जाता है। जब व्यक्ति में समुचित विवेक का विकास हो जाता है, तब उसे स्वयं ही मालूम हो जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। वह सही और गलत करने का निर्णय खुद निकाल लेता है ना जी। क्या नियमित है और क्या अनियमित है, सब के बारे में वो जान लेता है, क्योंकि उसके पास परिपक्वता आ चुकी है ना जी। वह स्वयं ही उचित तथा नियमित का चुनाव कर लेता है कि क्या गलत है क्या सही है, और व्यक्तित्व अनुशासन होता है। इस नियंत्रण में किसी प्रकार का बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण नहीं थोपा जाता है, इसलिए इसे आत्म अनुशासन की संज्ञा दी गई है। आत्म अनुशासन भी कहते हैं। इस प्रकार के अनुशासन में व्यक्ति की अपनी संकल्प शक्ति विशेष रूप से सहायक होती है जी, विशेष रूप से सहायक होती है। अगला पॉइंट है सामाजिक अनुशासन। शायद समाज में कुछ करना होगा इसमें शायद। अनुशासन एक अन्य स्वरूप सामाजिक अनुशासन है। इस अनुशासन का निर्धारण सामाजिक मान्यताओं द्वारा होता है। सही बात है, सामाजिक मान्यताओं द्वारा होता है। प्रत्येक समाज का यह नियम है कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने पर समाज व्यक्ति की प्रशंसा करता है। अगर आप समाज में रह के, यदि समाज के कार्य को अनुशंसा में रह के या अनुशासन में रह के आप कार्य करेंगे, तो बिल्कुल सभी लोग आपको प्रशंसा करेंगे, है ना। बिल्कुल, ये तो कहेंगे प्रशंसा होती है जब आप अच्छे काम करते हैं तो जी। और सामाजिक मान्यता के विपरीत निंदा की जाती है। यदि आप समाज में अनुशासन में कार्य नहीं करेंगे तो फिर आप पर निंदा करेगा। जहाँ खुशी वहीं गम, बात सही है। इसी प्रशंसा तथा निंदा के माध्यम से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। समान रूप से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है ना जी। जी, समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक निंदा से बचना चाहता है। यदि आप बचना चाहते हो भाई, तो फिर तो आपको अनुशासन में रह के कार्य करना ही पड़ेगा, तभी कोई उपाय है आपका जी। तथा यह चाहता है कि उसके कार्यों की प्रशंसा की जाए। यदि आप चाहते हैं कि मेरा कार्य की प्रशंसा हो, तो आपको अनुशासन में रह के कार्य करो। बिल्कुल हर लोग प्रशंसा करेंगे आपका, अच्छे अच्छे काम करो। इसी धारणा से सामाजिक अनुशासन बना रहता है जी। अब देखते हैं अनुशासन का महत्व क्या है ना। अनुशासन का महत्व क्या है? नियमित जीवन जीने के लिए जीवन में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। इंसान के लाइफ में नियमित अनुशासन होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अनुशासित होते हैं तो नियमित तरीके से दिनचर्या का पालन करते हैं। सही बात है, समय पे भोजन करना, समय पे उठना, समय पे जागना, समय पे सोना, है ना। निश्चित ही आपका जीवन खुशहाली भरा रहता है। आपको कब दुखी होती है? जैसे मान लीजिए आपको सवेरे 6 बजे पढ़ना है, आप 6 बजे नहीं उठे, आप उठे कितना बजे? 8 बजे।
तो क्या वो टाइम वापस आएगा? नहीं आएगा ना। तो मन में टेंशन रहेगा। क्या खास 6 बजे उठते तो मैं एक शायद होमवर्क पूरा कर लेता, मैं ये टॉपिक पढ़ लेता। दिन भर हमेशा टेंशन लगा रहता है। इसलिए अनुशासन का होना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है ना जी। ऐसे में हर किसी को अपना दिनचर्या का समय फिक्स करना चाहिए, उसे नियमित रूप से पालन भी करना चाहिए। और यदि लोग अनुशासित जीवन जीते हैं तो अनुशासन के जरिए कई प्रकार के कष्टों की फिर दूरी भगा देते हैं ना जी। यदि आप अनुशासन के जरिए कई प्रकार के कष्टों को दूरी भगा देते हैं। यदि आपको कोई भी बुक पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, समझने में परेशानी हो रही है, यदि आप उसे एक निश्चित टाइम बनाकर डेली रीडिंग करते हो, डेली पढ़ते हो, तो निश्चित ही सफलता आपके हाथों में रहेगी। आपको पॉइंट समझ में आ जाएगी, है ना। आप बरदराज राम का कहानी सुने हैं? शायद सुने हैं, इसे याद कर लिए थोड़ा सा जी। आगे देखते हैं। हर किसी के जीवन में अनुशासन का महत्व है, बिल्कुल सही बात है। यदि आप अनुशासित जीवन जीते हैं तो फिर आप सभी की नज़रों में अच्छे होते हैं। हाँ, सभी के द्वारा प्रशंसा भी होता है, सही बात है। लेकिन यदि आप अनुशासन के रूप में काम नहीं करते हैं भाई साहब, तो आपको निंदा भी उतना ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हर कोई आपके व्यक्तित्व का कायम होता है और अनुशासित होने के लिए हमें अपने बड़ों, माता पिता, शिक्षक सभी का आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। तभी हम अनुशासित व्यक्ति कहलाते हैं। जी हाँ, अगर साधारण शब्दों में अनुशासन का अर्थ मतलब सही नियमों का पालन करना, सही बात है। सही नियम का क्या पालन करना? सही टाइम पे उठना, खाना पीना, सोना, सही टाइम पे अपना नियम मतलब नियमित टाइम बना लो। अनुशासन यही है, करते हुए जीवन यापन करना। यदि मानव अनुशासित रहता है तो वह अपने जीवन को सुगमतापूर्वक आसानी से की जाती है। यदि अनुशासन हमें सही अर्थों में संयमित तरीके से जीवन को जीना का तरीका सिखलाता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी निर्णय हमारे अनुशासित मन से प्राप्त होता है। यदि आपका मन अनुशासित होता है तो बिल्कुल आप अनुशासन में रह के काम करेंगे और आपको क्या करना है नहीं करना है सारा आप एक अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति अनुशासित होते हैं वे लोग दूसरे के लिए प्रेरणा का मार्ग बन जाते हैं, क्योंकि आपको देखकर लोग सीखता है कि लोग सुबह उठता है, वॉकिंग के लिए जाता है, दौड़ कर आता है, फिर ये काम करता है, होमवर्क पूरा करता है, कोचिंग क्लास जाता है ना। तो लोग आपसे प्रेरित होने लगता है, आपके मार्ग पे चलना सोचता है कि मैं भी उसी की तरह काम करूं। ऐसे अनुशासित लोगों के जीवन को देखकर उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल इस तरह जो व्यक्ति अनुशासित होते हैं वे अच्छे समाज निर्माण में सहायक होते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आगे देखते हैं। अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन, है ना। अनु का अर्थ है अनुकरण करना, पालन करना किसी की बातों को। वही शासन का अर्थ है नियम, मतलब नियम से पालन करना। इस तरह अनुशासन का अर्थ हुआ है नियमों का पालन करना, अनुशासन का अर्थ है ना। और अनुशासन का जो डिसिप्लिन शब्द का जो लैटिन शब्द था क्या था? डिसिप्लम। ये भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको आता है भाई साहब। इस तरह जो व्यक्ति अनुशासित नहीं होते हैं उनका जीवन कभी भी खुशहाल नहीं होता है। हमेशा वो अपने टाइम पे टाइम गलती करते जाते हैं और उनका माइंड डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करना वो करना, वो सोचते ही रह जाते हैं, है ना। इसलिए कल करो जो आज करो, आज करो जो अभी। ये सारा संसार और ब्रह्मांड अनुशासन पर ही संचालित होते हैं। बिल्कुल जितने भी सारा संसार है, ब्रह्मांड है, ये सब क्या अनुशासन पर ही कायम रहते हैं, अनुशासन का ही फॉलो करते हैं। दोस्तों आप हर दिन देखते हैं कि सूर्य एक निश्चित समय पे उगता है और डूबता भी है ना। कहावत है उगता है और डूबता भी है, लेकिन सूर्य का क्या, सूर्य तो अपना स्थिर रहता है ना। हर दिन देखते हैं सूर्य एक निश्चित समय पे उदय होता है,
निश्चित समय पे अस्त होता है। अपने समय पर दिन होता है, अपने समय पर ही रात होता है ना। बिल्कुल अपने निश्चित समय पर ही गर्मी, ठंडी और बरसात भी होती है। क्या ऐसा हुआ है? गर्मी दिसंबर में आ जाएगा और ठंडा मई में जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो वो लोग जो भी ब्रह्मांड है, जो जितने सारे ब्रह्मांड है, संसार, ये सब है, सारा अपना अनुशासन में रह के ही कार्य करता है। अपने निश्चित समय पर ही गर्मी, ठंडी, बरसात होती है। यानी पूरी सृष्टि, जितना भी सृष्टि है, अनुशासित ढंग से ही अपने बनाए नियम पर चलते हैं, है ना जी। शायद आप ये नहीं जानते होंगे। आगे देखते हैं। तो ऐसे में ज़रा सोचिए, यदि दिन रात होने का कोई समय फिक्स नहीं होता तो भाई साहब फिर क्या होता? यदि दिन और रात होने का जो समय है फिक्स नहीं होता तो फिर क्या होता? सूरज कभी अस्त हो जाए, कभी भी निकल जाए, कभी गर्मी पड़ जाए, कभी बरसात, कभी अचानक से होने लगे, तो सारा सृष्टि अव्यवस्थित हो जाए और ब्रह्मांड क्या एक रेगुलर रूप से काम नहीं करे। इसलिए हर किसी के लिए अनुशासन का होना जरूरी है ना। सभी लोग, पृथ्वी हो, ब्रह्मांड हो, पूरा संसार जो भी हो, सभी लोग क्या अनुशासन में रह के कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त लोग भी ये जान सकें, है ना जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्लास के लिए बढ़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत।